मेरा माल लूट करके निकली थी मार्केटा से। आज 25 दिन हो गए, उस गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। गाड़ी मालिक की इसके पीछे कोई मलिन इच्छा थी, कोई ऐसा मोटिव था कि माल वगैरह बेच लिया, लेकिन गाड़ी मालिक तो गायब है। ड्राइवर का फोन लगा रहे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। अब गाड़ी यहाँ बिहार में, उन्होंने बताया कि वो मेरठ में। आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ? तो ड्राइवर ने इसी बीच अपनी गाड़ी की किस्त भी लगाई है। फाइनेंसर से बात करने में पता चला है। ड्राइवर को मेरी गाड़ी को ढूंढने में मेरी मदद की जाए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज में एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा ड्राइवर और गाड़ी मालिक का जो लापता है, कई दिनों से गायब है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसका तो छोड़िए, गाड़ी और माल भी गायब है। तरह तरह के हथकंडे अब ब्रोकर की तरफ से लगा लिए गए कि इसे ढूंढा जाए, इसका पता लगाया जाए, लेकिन शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। कौन है वो ब्रोकर? किसके साथ हुआ ऐसा कांड जिसकी वजह से वो परेशान है? कहां है गाड़ी मालिक व चालक? कहां है माल? ये सारी एक पहेली है जिसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी पुलिस वालों द्वारा, लेकिन कहीं तो कुछ ऐसा हुआ, शायद इस पर प्रयास नहीं किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। कुछ नाम हम ले रहे हैं, इनको याद रखिएगा। जसविंदर सिंह, जो कि गाड़ी मालिक व चालक हैं। ब्रोकर हैं गलजीत सिंह, जो कि डिब्रूगढ़ आसाम के रहने वाले हैं। इन्होंने वीके रोड लाइंस गाजियाबाद ट्रांसपोर्टर के जरिए माल लोड करवाया कोयला। मार्गरेटा आसाम से यमुनानगर हरियाणा जाना था। 1 तारीख को गाड़ी पहुंच गई माल लोड करने के लिए। माल लोड हो गया, कोयला यानी कि लोड कर लिया गया। कोयला लोड कर लेने में 4 से 4.5 घंटे लगे। वहां से गाड़ी रात को 9:30 बजे निकल गई। गाड़ी मालिक व चालक जसविंदर सिंह थे। गाड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक चीज नजर में रखिए। हो सकता है अगर आपको कहीं गाड़ी दिखे तो आपको एक काम करना है। क्या काम, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। गाड़ी लेकर निकले जसविंदर सिंह। यमुनानगर हरियाणा जाना था। अब निकल गए 1 तारीख को, आगे बढ़े। 10 तारीख तक ब्रोकर से उनका लगातार कनेक्शन बना रहा। गाड़ी मालिक व ब्रोकर की बातचीत होती रही, कोई परेशानी नहीं आई। परेशानी बढ़ी 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद से जसविंदर का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। किसी तरह का कोई कनेक्शन ब्रोकर का उनसे नहीं हो पा रहा था। अब उन्होंने 2 दिन वेट किया, यानी कि ब्रोकर ने 2 दिन इंतजार किया कि हो सकता है इधर उधर हो गया हो, कई बार बैटरी खराब हो जाती है, मोबाइल चार्ज नहीं होता, ऐसी स्थिति हो सकता है आ जाए, हो सकता है मोबाइल गुम हो गया हो, ये सब उन्होंने सोचा। लेकिन 12 तारीख तक सब्र का बांध उनका टूट गया कि भाई 2 दिन हो गए हैं, गाड़ी पे लगभग 3 लाख का माल लोड है, आखिर गाड़ी कहां है? इतने में ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर का गला कहीं ना कहीं कंसाइनर ने दबोच रखा था कि भैया माल कहां है, अभी तक माल ही नहीं पहुंचा। कंसाइनर जो कि मैसर्स आर्यन एसोसिएट्स थे, कंसाइनी है यहां पर हरियाणा ब्रिक ट्रेडर्स, जिन तक माल पहुंचना था। दोनों अपना हाथ मलते रह गए हैं, लेकिन माल अभी तक नहीं पहुंचा है। अब माल गया कहां? बीच में ड्राइवर कहां गायब हो गया? क्या ड्राइवर ही लेकर निकला है इस माल को कहीं बेचने या कुछ करने, या कुछ और मामला है? क्योंकि ड्राइवर भी लापता है, गाड़ी भी लापता है, माल भी लापता है। अब ऐसे में किस पर शक करें, किस पर नहीं? कोई अनहोनी हुई है ड्राइवर के साथ या गाड़ी मालिक के साथ? क्योंकि ब्रोकर का कहना है कि कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक की इसके पीछे कोई मलिन इच्छा थी, कोई ऐसा मोटिव था कि माल वगैरह बेच लिया जाए, लेकिन गाड़ी मालिक तो गायब है। तो 12 तारीख को ब्रोकर ने अपना कोई साथी उनके घर भेजा, जहां पर उनकी बीवी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई हमारा जसविंदर से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उनके चाचा से भी यही बात हुई, तो कोई ताल्लुक वहां पर नहीं मिला। उसके बाद वो आ गए, थक हार कर फिर ये पहुंचे मार्गरेटा, जहां से माल चला था। वहां पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, पर वहां एफआईआर ही नहीं लिखी गई, इनका कहना है। हाथ पैर मारते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन 18 तारीख तक इनकी एफआईआर नहीं हुई। फिर क्या हुआ, ये एक सस्पेंस है। आगे बताएंगे आपको कि क्या हुआ उनके साथ, क्या उनके एफआईआर लिखी गई, क्या हुआ गाड़ी मालिक के साथ, क्या गाड़ी मिली या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।
गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। अब ये काफी देर परेशान रहे लेकिन इनकी कोई एफआईआर नहीं हुई। ये मार्गरेटा आसाम गए, वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई। काफी दिन तक जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार 18 तारीख को शिवसागर में जाकर जहां के वो एसोसिएट थे यानी कि आर्यन एसोसिएट्स कंसाइनर, वहां पर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दे दी। अब इस बीच इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे कि गाड़ी मिल जाए। क्या क्या इन्होंने नोटिस किया, क्या क्या चीजें इन्हें पता चली, वो देखिए। दरअसल जब 10 तारीख के बाद इनके हाथ कुछ नहीं लगा तो इन्होंने तफ्तीश जारी रखी। तफ्तीश में इन्होंने फास्टैग की डिटेल निकलवाई। फास्टैग में किसी पिछले मालिक की डिटेल आ रही थी जिसका नाम कमलजीत सिंह था। उसके बाद इन्हें पता चला कि गाड़ी 10 नवंबर को खारिक टोल प्लाजा जमुनिया बिहार से होकर गुजरी है और 12 तारीख को इसी टोल से वो वापस भी आई है। इस दौरान यहां आना जाना हुआ, आगे गाड़ी गई नहीं। गाड़ी मालिक या ड्राइवर जब इनकी लास्ट बातचीत हुई थी 10 तारीख को तो उसने बताया था कि वो मेरठ में है। अब गाड़ी यहां बिहार में, उन्होंने बताया कि वो मेरठ में। आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ? जीपीएस गाड़ी में लगा नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चूक ट्रांसपोर्टर की कह सकते हो आप, गाड़ी मालिक की कह सकते हो कि इससे कुछ शिनाख्त नहीं लगी। फास्टैग के जरिए ये पता चल पाया कि गाड़ी इस टोल प्लाजा पर है यानी कि खारिक टोल प्लाजा के आसपास से गुजरी और फिर वहीं से वापस आ गई। यानी गाड़ी बिहार में थी और आखिरी बार जो कांटेक्ट हुआ वो मेरठ में हुआ। तो इस बीच आखिर क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है। जसविंदर सिंह मेरठ में रहा हो या उनकी गाड़ी कोई लेकर चला आया हो बिहार तक, ये डाउट भी हो सकता है। गाड़ी कहां गायब है कुछ पता नहीं, जसविंदर लापता है। इसकी तफ्तीश पुलिस वालों के द्वारा होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट टीवी एक गाड़ी नंबर PB10GK 9424 1 तारीख को 1/11/2024 को मेरा माल लोड करके निकली थी मार्केटा से। आज 25 दिन हो गए, उस गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। ड्राइवर का फ़ोन लगा रहे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पर ड्राइवर ने इसी बीच अपनी गाड़ी की किस्त भी लगाई है। फाइनेंसर से बात करने में पता चला है। तो मेरी ट्रांसपोर्ट टीवी से यही गुजारिश है कि मेरे इस इशू को थोड़ा देखा जाए और जितना जल्दी हो सके इसको ड्राइवर को गाड़ी को ढूंढने में मेरी मदद की जाए। ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रक को आपने ध्यान से देख लिया होगा। अगर आपको ये कहीं दिखे तो आप हमें बता सकते हैं। पूरी तरह से इस पर काम होना चाहिए क्योंकि एक जिंदगी का सवाल है, गाड़ी और माल का सवाल है और उसके बाद ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर जिनका गला पार्टी ने दबोचा हुआ है उनका सवाल है। तो कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? पुलिस को इस पर तत्पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर को सुनकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।